नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ क्लास 6 चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, अब आप देखेंगे द सेंटर ऑफ सर्कल बताना है। ये आपके पास पिक्चर दिया है, फॉर्म द फिगर, आइडेंटिफाई। इस फिगर को आप देखिए और आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए और राइट करिए। लेकिन यहाँ पर आपको बताना क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। इस सर्कल का सेंटर, रेडियस, कोड, डायमीटर और इंटीरियर, एक्सटीरियर, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब चीज आपको बताने पड़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देना चाहता हूँ, इस सर्कल का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में चलते हैं। देखिए, सेक्टर किसको बोलते हैं, एक एक चीज को एकदम पॉइंट नोटेड। ये आपका सर्कल रहा, मतलब जो भी आपका राउंडेड शेप दिखेगा, ऐसे देखिए गोल सर्कल है, ये सर्कल होगा पूरा, इसको सर्कल बोलते हैं। सर्कल आप समझ गए किसको बोलते हैं। अब इसमें जो जो शब्द आए हैं आप देखेंगे, इसमें क्या शब्द आ रहा, यहाँ पर सर्कल आ रहा, तो सर्कल समझ गए कि जो भी गोल चीजें हैं वो सर्कल में है। इसके बाद शब्द आता है रेडियस, क्या चीज होता है, तो रेडियस भी आप देख लीजिए, इसमें रेडियस क्या है, ये रेडियस है। बीच सेंटर से, जहां से आपका सर्कल ड्रा हुआ है, बीच सेंटर से कोई भी लाइन जाएगा तो ये रेडियस कहलाया जाएगा, रेडियस या रेडी। ठीक है, ये लिखा हुआ रेडियस। यहाँ बीच सेंटर से ये लाइन जा रही है, ये रेडियस है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ की दूरी भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ की दूरी ये भी रेडियस है। अच्छा, और रेडियस हो सकते हैं क्या, यस, इसमें अनगिनत रेडियस हो सकते हैं, अनकाउंटेड। यहाँ से और रेडियस आप ड्रा कर दीजिए। बीच सेंटर से सरकमफ्रेंस में, ये जो बाहर की बाउंड्री है इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ये लिखा हुआ है सरकमफ्रेंस। बीच सेंटर से सरकमफ्रेंस में मिलाने वाली किसी लाइन को रेडियस बोला जाएगा। ये सेंटर था, यहाँ से एक लाइन और ड्रा कर दिया, इसको रेडियस बोलेंगे। आया समझ में, अब इसको रब कर देते हैं। रेडियस आप समझ गए। और क्या जानना चाहते हैं इसमें, रेडियस के बाद और क्या आ जाएगा, डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर देख लेते हैं। देखिए, चाहे दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाएंगे, या तो आप देखिए एक रेडियस यहां से यहां तक की दूरी रेडियस कहलाएगी, इसी को आप डबल कर देंगे बीच सेंटर से, कहां से, बीच सेंटर से, ये डायमीटर कहलाएगी। डायमीटर हमेशा बीच सेंटर से पूरा सरकमफ्रेंस के किसी एक भाग से दूसरे भाग तक कंप्लीट जाती है, इसको डायमीटर बोलते हैं। अच्छा, डायमीटर को लॉन्गेस्ट कोड भी बोला जाता है। ऐसे तो सरकमफ्रेंस के किसी भी जगह से अगर एक लाइन हम मिला दें, ऐसे ऐसे सरकमफ्रेंस के किसी भी एक जगह से दूसरे जगह एक लाइन ऐसे सीधी ड्रा कर दें, इसको कोड बोला जाता है। देखिए यहाँ पर एक कोड लगा हुआ है, कोड लिखा हुआ है। एक लाइन हमने ये ड्रा कर दिया, ये भी कोड है। एक लाइन ये भी ड्रा कर दिया, एक कोड है। लेकिन यहाँ पर जो है, तो ये लॉन्गेस्ट कोड नहीं है, नहीं तो डायमीटर बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूं आपको, समझना ज्यादा जरूरी है। ये सबसे लॉन्गेस्ट कोड है, ये भी तो एक जगह से दूसरे जगह लाइन मिलाई जा रही है, और भी बीच सेंटर से, ये लाइन सेंटर से आ रही है, ये बीच सेंटर से लाइन है, तो ये लॉन्गेस्ट कोड भी बोला जाता है। लॉन्गेस्ट कोड यानी डायमीटर को कोड भी बोला जाएगा, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, और इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है कि इसमें दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं। इनको याद रखना, एक एक पॉइंट। अगर मान लो ये रेडियस बनी हुई है, एक रेडियस, अगर इसी सेंटर से एक लाइन हम सीधे ड्रा कर दें, दूसरी साइड में इसको मीट करा दें यहाँ पर, तो ये भी एक डायमीटर बन जाएगा। अगर ये सीधी लाइन रही तो, ये इसके सीधी में ये लाइन गई है तो ये भी डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर भी एक जगह से, लेकिन लॉन्गेस्ट कोड होता है, इससे लंबा फिर बीच सेंटर से कोई लाइन नहीं ड्रा होती, लॉन्गेस्ट कोड। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोड को डायमीटर बोला जाता है, बीच सेंटर से, इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। अच्छा, और क्या बोलते हैं इसको, देखो हाफ, आधा को क्या बोलेंगे, रेडियस। यहाँ आधे से क्या बोलेंगे इसको, रेडियस।
अच्छा, इधर आधे वाले को, इसको भी रेडियस। अब दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं, आप समझ चुके हैं इस चीज को। और क्या शब्द आएगा इसमें देखते हैं। कोड हो गया। टू पॉइंट इन द इंटीरियर, इंटीरियर के दो पॉइंट आपको बताने। इंटीरियर मतलब अंदर साइड, और एक्सटीरियर मीन्स बाहर साइड। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। और आता है सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ यहाँ आपको हाईलाइट करके दिखाया गया है। सेक्टर इस तरीके से होता है, किसी भी भाग को, इसको मैं रब कर देता हूं। सेक्टर क्या होता है, एक आपका सर्कल रहा है और दो रेडियस मिलके किसी भाग को काट रहे हो। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि एक ये रेडियस आ रहा है यहाँ बीच सेंटर में, और एक रेडियस बीच सेंटर से ये रेडियस यहाँ निकल गया, और ये जो बीच का बचा हुआ भाग है, कौन सा, ये वाला भाग, ये पूरा के पूरा जो हाईलाइटेड कर रहा हूं, इसको बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर। अब आप सेक्टर समझ चुके हैं कि सेक्टर क्या होता है। ये हमने पूरा हाईलाइट कर दिया इसको, ये पूरे कटे हुए भाग को सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, सेक्टर समझ गए। अब बात आती है सेगमेंट। तो देखिए यहाँ पर ये चीज दिया हुआ है सेगमेंट। सेगमेंट के लिए क्या होता है, एक सीधा लाइन कोड, कोड, ये देखो कोड ड्रा था, कोड ड्रा किया हुआ था। कोड के अंदर अगर हम शेडेड पोर्शन कर देते हैं तो ये हमारा सेगमेंट हो जाएगा। लाइक ये ऐसे, मान लो एक कोड हम ऐसे ड्रा कर देते हैं, कैसे, एक कोड हमने यहां से यहां के लिए ऐसे ड्रा कर दिया, तो ये हमारा कोड था। और ये कटा हुआ भाग अलग ना हो गया, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग अलग हो गया, और ये सीधी लाइन से टच में है, इसलिए ये क्या बोला जाएगा, सेगमेंट। अब आप सेक्टर और सेगमेंट यहाँ दोनों पिक्चर देख लिए हैं, उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताया जा चुका है कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। यहाँ पिक्चर के माध्यम से, और एक पिक्चर और आपको दिखा देता हूं, क्योंकि आपको पिक्चर क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। समझ जाओगे तो पूरा एक क्वेश्चन अपने आप हल होगा। देखिए सर्कल था, सर्कल में बीच सेंटर से एक लाइन ड्रा है, इसको रेडियस बोलेंगे। देखिए पूरा सर्कल है, सेक्टर यहाँ पर दो रेडियस, एक रेडियस ये वाला, एक रेडियस ये वाला और एक रेडियस ये वाला, ये दोनों रेडियस के बीच में ये जो भाग है, ये हमारे कहलाता है क्या चीज, सेक्टर। सेक्टर भी समझ चुके हैं। अब सेगमेंट, सीधा एक कोड लाइन रहा है, कौन सी लाइन रहा है, कोड, ये कोड लाइन रहा है। कोड के अंदर अगर साइडेड पोर्शन कर देंगे तो सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट आएगा, वो अभी आपको नहीं आएगा इसलिए नहीं बता रहा हूं। आर्क, आर्क भी नहीं आएगा, लेकिन आप जान लो किसी भी सर्कल के छोटे भाग को आर्क बोला जाता है। टेंजेंट भी आपको नहीं आएगा, इसको भी नहीं बता रहा। कोड आपको पता है कि कोड के बारे में आएगा, इसलिए कोड जान लो। कोई भी बीस, यहाँ पर एक सर्कल ड्रा है, सर्कल में एक लाइन ऐसे ड्रा हो गई, मान लो ऐसे हमने ड्रा कर दिया, इसको कोड बोलेंगे। ये लाइन हमने ड्रा कर दिया, ठीक है, ये लाइन ड्रा हो गई, और ये जो भाग बच गया तो ये कोड हो गया, है ना। कैसे भी आप लाइन ड्रा कर दो, ये देखो ऐसे लाइन ड्रा कर दिया, ऐसे लाइन ड्रा कर दिया, तो ये हमारा ये लाइन जो है कोड है, कोड कहलाती है। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या कहता है, जो सर्कल का बाहरी हिस्सा है, ये सर्कल ड्रा किया, इसके जो बाहर बाहर का भाग है इसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है। ये बाहर ये लाइन को सरकमफ्रेंस बोला जाएगा। अब आती है डायमीटर। डायमीटर क्या है, बीच सेंटर से सबसे लंबी लाइन को, जो लाइन ड्रा होती है, इसको क्या बोलेंगे। मान लो एक सर्कल है, सर्कल में बीच सेंटर से एक लाइन हमने ड्रा कर दिया, इसको डायमीटर बोलेंगे। हम एक ही क्वेश्चन को दो तीन बार बता दिए, अब हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। डायमीटर, इससे लंबी लाइन फिर ड्रा नहीं हो सकती है, डायमीटर से लंबी लाइन सर्कल में नहीं हो सकती। सबसे लंबी लाइन को डायमीटर बोलते हैं, जो सरकमफ्रेंस में किसी एक भाग से दूसरे भाग को मिलाए और सबसे लंबी हो, उससे लंबी फिर ना हो। इसको देखिए यहाँ पर ये डायमीटर ड्रा किया गया है। अब अगर और लाइन ड्रा करोगे तो इससे स्मॉलर ही बनेंगी, इससे स्मॉलर ही बनेगी। आ गया समझ में। चलिए अब आप सब कुछ समझ चुके हैं
रेडियस क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, कोड क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, अब आपको पहचानना है इसमें। तो चलिए यहां पर पूछा गया फर्स्ट में, ये पार्ट हम यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। ए पार्ट, द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल का नाम बता दीजिए क्या है। तो सर्कल का सेंटर में क्या लिखा है, ओ लिखा हुआ है, तो आप यहां लिख देंगे ओ। बस आपका आंसर ओके हो गया। बी नंबर में चलते हैं। अब आप सब कुछ पहचान चुके हो। बी नंबर में थ्री रेडियस, तीन रेडियस के नाम बताओ। तो रेडियस आपको पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर हमने करा के दिखा दिया था। रेडियस यहां पर कहां पर है देखेंगे, ये रेडियस है। बी सेंटर से जो सरकमफ्रेंस को लाइन टच करे उसको रेडियस बोलते हैं। तो तीन रेडियस के नाम बता दीजिए। बी सेंटर से सरकमफ्रेंस में एक तो ओ ए, ओ ए ये लाइन है इसलिए लाइन सेगमेंट बना दे, कामा ओ बी, ये लाइन बना दिए, कामा, और ओ सी, ओ सी ये लाइन बना दिए इसके ऊपर ये। तो आप थ्री रेडियस के नाम लिख दिया, ओ ए, ओ बी, ओ सी, है ना। वो सब में कॉमन है और यहां से बी सेंटर से जो भी लाइन सर्कमफ्रेंस में टच करेगी वो सब के सब रेडियस कहलाएगी। अब रेडियस भी सीख चुके हैं। सी नंबर में देखते हैं, सी यहां राइट कर देते हैं। डायमीटर का नाम बताइए। डायमीटर आपको बताया गया था यहाँ पर। डायमीटर किसको बोलते हैं, सबसे लंबी लाइन को, जो बीच सेंटर से सबसे लंबी लाइन होती है इसको डायमीटर बोला जाता है। इसमें सबसे लाइन कौन सी है, एसी, तो आप लिख देंगे एसी और इसके ऊपर ये लाइन ड्रा कर देते हैं। एसी ये हमारा डायमीटर हो गया। अच्छा ए बी सी हो गया, यहां पर हम डी आगे लिख देते हैं। डी, डी में क्या पूछा जा रहा है, एक कोड, कोड का नाम बता दीजिए। तो कोड के बहुत सारे नाम हैं जानते हैं। एक कोड तो ये हो गया आपका ईडी, ये ईडी है ना। डी नंबर हम बता रहे हैं अभी, ईडी ये वाला ये कोड है, ईडी। अच्छा एक चीज हमने एक ही हमने इसमें कोड लिखा है क्योंकि इसको डायमीटर बताया है। ऐसे सबसे लंबा कोड भी आपका एसी कहलाएगा। अगर लॉन्गेस्ट कोड की नाम आ जाए कि लॉन्गेस्ट कोड का नाम बताइए, बहुत बेसिक चीज है, तो ये एसी हो जाएगा। इसको डायमीटर को भी लॉन्गेस्ट कोड बोला जाता है। ठीक है, अभी हमने एक कोड लिखा एडी। ओके, डी नंबर हो गए। अब लिखेंगे ई। ई नंबर में टू पॉइंट इन द इंटीरियर, इंटीरियर में दो पॉइंटों के नाम बता दो। तो एक ओ है और एक पी है, एक ओ है और पी, ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट ए है, तो आप यहां लिख दीजिए ओ और पी। ओके, ई नंबर हो गए। अब एफ नंबर लिख लेते हैं यहां पर, एफ। ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक ऐसा पॉइंट आप इसमें बताइए जो एक्सटीरियर में हो। तो आपका क्यू है, क्या है, क्यू। बस एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले पॉइंट का नाम बताना है, क्यू हो जाएगा। अच्छा एफ के बाद अब आ जाता है जी। जी में देखेंगे सेक्टर का नाम बताना है। सेक्टर आपने क्या पढ़ा था, अब आप यहाँ पर सेक्टर फिर से जजमेंट देखिए, सेक्टर किसको बोलते हैं। सेक्टर जो ट्रेंगुलर शेप में बनता है, यहाँ देखिए ट्रेंगुलर शेप में बना है, और जो ट्रेंगुलर शेप में नहीं है और हाईलाइटेड है वो सेगमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर आप सेक्टर देख लिए, ट्रेंगुलर शेप में कौन सा है बताइए, ये वाला है। तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए ओ बी, ए ओ बी। ए ओ बी का मतलब आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। आप ए से ना शुरू करते तो ओ बी ए, या बी से शुरू करते हो बी ए ओ, है ना। तो किसी को बताओ मतलब ये पूरा ट्रेंगुलर आपका आ जाए, जिसको आपको बताया गया है कि सेक्टर का नाम बताना। सेक्टर आपका ये पूरा जो
शेडेड पोर्शन है, या इसको आप सेक्टर बोलेंगे, तो यहाँ इसको लिख भी दीजिए शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन। अच्छा, जी नंबर हो गए। अब यहीं पर एच लिख देते हैं। एच, एच में है एस सेगमेंट। अब सेगमेंट, ये सेक्टर है और ये सेगमेंट है, दोनों में अंतर आपको पहचान लेना है। तो सेगमेंट आप लिख दीजिए ईडी। ईडी है आपका सेगमेंट। या सेगमेंट लिखें या ना लिखें, क्योंकि एच के बारे में ऑलरेडी सेगमेंट पूछा जा रहा है, तो सेगमेंट ही बताएंगे। ईडी, ईडी। और वो भी कौन सा है ईडी में? ये शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन, बस ये आपका पूरा ए बी सी डी ई एफ जी एच आपका कंप्लीट हो गया। पूरे आंसर इस पिक्चर को देख के जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपने पूरा उत्तर बता दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब आपका जल्दी होगा, क्योंकि सेक्टर, सेगमेंट, कोड, सरकमफ्रेंस, रेडियस, ये सब आप जान चुके हैं। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर ए में, इज इवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो ए कोड। क्या इज इवरी डायमीटर, एक हम सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल इज इवरी डायमीटर, सभी डायमीटर, मतलब एक डायमीटर ड्रा कर देते हैं, इवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो कोड। क्या कोड भी होता है? तो यस, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था पहले कि सबसे लॉन्गेस्ट कोड डायमीटर ही कहलाता है, डायमीटर को लॉन्गेस्ट कोड बोला जाता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। इसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पर इज इवरी कोड, क्या सभी कोड, ये जो आपका कोड है, कोड मतलब यहाँ भी जो एक लाइन ड्रा करोगे इसको भी कोड बोला जाएगा, समझ गए? यहाँ जो छोटी सी लाइन ड्रा है ये तो बड़ी लाइन है, लॉन्गेस्ट कोड है, लॉन्गेस्ट कोड ही डायमीटर कहलाता है, ये डायमीटर ही लॉन्गेस्ट कोड कहलाता है, ये चीज आप ध्यान रखना। अच्छा, ये आपका कोड तो है, लेकिन ये डायमीटर कभी नहीं हो सकता। डायमीटर तो लॉन्गेस्ट कोड है, जो बीच सेंटर से होके लाइन, जहां पर पॉइंट रहता है वहां से बीच सेंटर से होते हुए एक सरकमफ्रेंस से दूसरे सरकमफ्रेंस में लाइन को टच करता है। अब बोला जाता है इज इवरी कोड, क्या सभी कोड, ये जैसे एक कोड यहाँ पर है, आप है सर्कल आल्सो डायमीटर, तो क्या ये डायमीटर है? ये नहीं है। डायमीटर सबसे लंबा कोड को बोला जाता है, इसका मतलब बी में आंसर हो जाएगा नो। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं, समझा भी दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में, थर्ड में बोला जा रहा है ड्रा एनी सर्कल एंड मार्क। एनी सर्कल मतलब आप एक सर्कल ड्रा करिए, और जो जो आपने देखिए यहाँ पर भी तो एक सर्कल ड्रा था, यहाँ पर आपने सारे मार्किंग देखे थे, मार्किंग किया हुआ था, इसमें आपने उनके नाम दिए थे ना। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है कि आपको ड्रा एनी सर्कल एंड सब कुछ मार्क करना है आपको। एक सर्कल हमने ये ड्रा कर दिया। अच्छा, इट्स सेंटर, इसका यहाँ पर हम सेंटर दे देते हैं। यहाँ पर एक रेडियस खींचना है तो आप एक रेडियस ड्रा कर दीजिए, ए रेडियस, एक रेडियस बना दीजिए, और रेडियस और भी बनाना है तो यहाँ से जितनी लाइनें जाएंगे वो सब रेडियस कहलाएंगे। अच्छा, और क्या बोला है? एक डायमीटर बनाइए। तो अच्छा, एक डायमीटर आप कहीं से भी, चाहे इसी को डबल कर देंगे तो भी डायमीटर बन जाएगा, या तो नहीं तो बीच सेंटर से एक लाइन ऐसे आप बीचों बीच ड्रा कर दीजिए। अच्छा, आप कंपास से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया गोल सा आएगा, बढ़िया फिगर आएगा। बीच सेंटर से स्केल से ड्रा कर देंगे लाइन, ये आपका डायमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब एक सेक्टर बनाना है, तो आपने सेक्टर पहले इस पिक्चर में देखा है, सेक्टर किसको बोलते हैं? मतलब देखो, बीच सेंटर से दो रेडियस मिलके, दो रेडियस है ना, ये देखिए फी के आकार में किसी एक भाग को कट कर देती है ट्रेंगुलर शेप में, उसको सेक्टर बोलेंगे। तो यहां पर हम सेक्टर लिख देते हैं। सेक्टर, तो एक क्या बोला है कि एक सेक्टर बनाना है, तो आप इसको सेक्टर, जैसे एक रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया,
किसको आप सेक्टर का नाम दे सकते हो, है ना, ये सेक्टर है आपका। क्योंकि ये देखिए एक रेडियस है, एक रेडियस है, दो रेडियस मिल गए, चाहे आप एक रेडियस है और चाहे एक रेडियस है, तो ये भी आपका एक सेक्टर है ना। तो आप इसको सेक्टर बोल सकते हैं कि ये सेक्टर है, सेक्टर। ओके, सेक्टर हो गया आपका। सेक्टर। अब क्या बोला, ए सेगमेंट, सेगमेंट बनाना है, तो सेगमेंट में आपने यहां पर पिक्चर में देखा था, सेगमेंट कैसा होता है, एक कोड ड्रा होता है, अब बीच में आपका शेडेड पोर्शन रहता है, तो आप भी इसी तरीके से बना लीजिए। अच्छा, सेक्टर में एक चीज तो मैंने किया थी कि हाईलाइट भी तो होते हैं, हाईलाइट भी आपको ग्रे कलर में, चलो मैं कर देता हूं यहां पर। तब तो सेक्टर कहलाएगा। ये लीजिए, ये हमने सेक्टर बना दिया इसको, है ना। अब एक सेगमेंट बनाना है, तो चाहे आप यहां पर इसको सेगमेंट मान ले, नहीं तो यहां पर एक हल्का सा लाइन ड्रा कर लीजिए, बस ये लाइन ड्रा हो गया। अब इसको आप सेगमेंट मान लीजिए, तो चलिए सेगमेंट हम कर देते हैं, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा सेगमेंट हो गया। अब आप देखिए जो पिक्चर आपको पहले बना हुआ था इसमें, सेक्टर सेगमेंट, है ना, तो इसी तरीके से, क्योंकि हम मैनुअल काम कर रहे हैं तो उतना अच्छा ना बन रहा होगा। ये आपका सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, ये सबसे बड़ा डायमीटर हो गया, रेडियस इसमें तीन बन गए, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, और दो रेडियस मिला देने से एक डायमीटर बन जाता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, यहां पर अब क्या क्या हो गया, एक सेगमेंट हो गया। अब बोला जा रहा है ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, एक पॉइंट आपको बना देना है इंटीरियर में। अच्छा, पहले वाला कैसे था, देखिए यहाँ पर पॉइंट, किसी भी जगह एक जगह पॉइंट दे दिया, कोई भी नाम दे दिया, ठीक है, तो आप भी ऐसा कर दीजिए। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर दे देते हैं इंटीरियर में, कहीं भी, यहाँ 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 जहां आपका दिल करे, तो एक यहाँ पर नाम दे देते हैं पी, यहाँ पर, और एक पॉइंट दे देते हैं ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर में एक पॉइंट दे दिया। अब बोला है ए पॉइंट इन एक्सटीरियर, बाहर एक पॉइंट दे दो, तो कहीं भी दे दो और उसको कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक बाहर आप यहाँ पॉइंट दे दें, इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, तो चलो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, सी नाम दे दो, डी नाम दे दो, जो मर्जी आए वो नाम आप दे सकते हो, हम इसको डी नाम दे देते हैं। और ये बाहर पॉइंट है। ओके, इसको थोड़ा मैं और नजदीक पॉइंट कर देता हूं। ये ये बाहर पॉइंट हो गए एक्सटीरियर में। अब बोला जाता है एन आर्क, आर्क क्या है, जो पूरे सरकमफ्रेंस का एक कटा हुआ छोटा सा भाग आर्क कहलाता है। यहां पर आप देख लेंगे तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आर्क देखिए, ये आर्क है, ये पूरा सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस में इतना बड़ा भाग, छोटा सा भाग कटा हुआ, सरकमफ्रेंस का बाहरी भाग आपका आर्क कहलाएगा। तो आप भी एक आर्क बना दीजिए यहाँ पर। तो यहां से एक जगह एक कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए जो आपका मन आए, तो यहां से एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, अलग कलर से ले लेते हैं तो आपको दिखाई देगा। एक पॉइंट हमने यहां ले लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया, कितना भी छोटा बड़ा आप ले सकते हो आर्क को, और इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इसको, ताकि आपको पता चले कि ये आर्क है। यहां पर ऐसे लाइन मार देते हैं आर्क, ये आपका आर्क बन गया, बस। अब आपका ये सारा चीज आपका बन चुका है, ठीक है। क्या चीज बन चुका है, बाहर का अंदर का पॉइंट, रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, यहां पर सेगमेंट नाम दे दीजिए इसको। ये वाला जो भाग है ये आपका सेगमेंट है,
सेगमेंट, ये पूरा सरकमफ्रेंस है, ये सारा चीज आपका बन चुका है, रेडी हो चुका है ना। और भी आप इसको सजा सकते हो, जैसे सेगमेंट, यहाँ पर सरकमफ्रेंस नहीं लिखा है, सरकमफ्रेंस आप लिख सकते हो, सरकमफ्रेंस पूछा नहीं है तो लिखने की जरूरत ऐसे नहीं है। डायमीटर का नाम दे सकते हो, इनमें नेमिंग कर सकते हो, जैसे ये पहले वाला क्वेश्चन, ये देखो इसमें सब में नेमिंग था, कहाँ था, ये वाले में, ये आपका जैसे सब में नाम था एक एक, है ना, ऐसे नेमिंग भी करके नाम दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, से ट्रू और फॉल्स, और इसी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, से सही और गलत आपको बताना है, यहाँ ट्रू लिखेंगे या फॉल्स। टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्टेड, क्वेश्चन से समझाते हैं एग्जांपल से। एक आपके पास सर्कल है, टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल, एक डायमीटर का, डायमीटर किसका होगा, सर्कल का, सर्कल ड्रा कर लिया। अब इसके दो डायमीटर बनाने हैं, एक डायमीटर हमने, डायमीटर का मतलब 20 सेंटर से गुजरने वाली लाइन, तो 20 से सेंटर से हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, ओके। एक और 20 सेंटर से हम लाइन गुजारना चाहते हैं, मान लीजिए ऐसे कहीं से भी 20 सेंटर से, मतलब अगर यहाँ सेंटर पॉइंट है, इस लाइन को टच करते हुए सीधी लाइन किसी सरकमफ्रेंस को दूसरे भाग को टच करे तो डायमीटर कहलाएगी। तो यहाँ पर एक डायमीटर और ड्रा कर देते हैं, बड़ी लंबी सी लाइन 20 सेंटर से, दो डायमीटर हो गए। टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल, इस डायमीटर के, इस सर्कल के 2 डायमीटर बन गए। नेसेसरी इंटरसेक्टेड, मतलब जरूर ही इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को कट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर इसका ए नंबर का आंसर हो जाएगा, इसका क्या लिख दें, ट्रू लिख दें, फॉल्स लिख दें। अब आप देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका ट्रू, इसके आगे लिख देते हैं यहाँ पर ट्रू, इसी के सिधाई में। इसको देखो, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, क्या बोला है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर मतलब, सॉरी मिट गए यहाँ पर, ये आपके डायमीटर बने हुए थे जो इंटरसेक्टेड कराए थे, आइए बीच में सेंटर पॉइंट था, यही चीज बोला जा रहा, द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का सेंटर होगा, इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, हमेशा अंदर साइड ही होगा। तो अंदर होगा या बाहर होगा सेंटर, ऑफिशियली अंदर होगा, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। बस इसमें आपको इतना करना था, क्या करना था, ट्रू बता दिया। क्यों, जब आप सर्कल कंपास से ड्रा करते हो, कंपास लगाते हो, तो एक जो निप पॉइंट है 20 सेंटर में रखते हो, अब फिर आप ऐसे सर्कल ड्रा कर देते हो उससे, किससे, कंपास से। तो ये जो सेंटर पॉइंट आता है, सेंटर पॉइंट कहाँ आता है, ये इंटीरियर में आता है, कहाँ, इंटीरियर में। यही बोला जा रहा था, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। इसको बड़े समय लगा के, डबल टाइम लगा के आपको समझाया गया है कि कितना भी सिलो बच्चा होने से उसको समझ जाए क्वेश्चन को, बस। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है, और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी जरूर बताएं, और साथ में जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।